हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हम सभी ठंड जा रही है तो काम में बिजी हैं। लेडीज़ की कपड़ों को स्टोर करें फ्रेंड्स। हम बैग में स्टोर कर लेते हैं या अटैची में। तो आप जानते हैं कहीं सफ़र में जाना पड़ता है तो हमें इन चीज़ों को निकाल के फिर अरेंज करना पड़ता है कहीं। उससे अच्छा है कि हम इसे ऐसी जगह अरेंज करें कि हमें सिर्फ जाड़े में ही निकालना पड़े। तो फ्रेंड, इसके लिए हम ऑर्गेनाइज़र ख़रीदें, वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। या तो हम अटैची वगैरह यूज़ करें। तो हमें कहीं सफ़र में जाना हो तो अटैची को भी खाली करना पड़ता है। तो इस तरह से लेडीज़ को काम बढ़ जाता है। तो सबसे अच्छा हो हमारे पास पुराने शर्ट्स हों। हर किसी के पास होते हैं तो उनमें हम कपड़े अपने स्टोर कर सकते हैं। कैसे, देखिए, ना तो कट करने की झंझट है और ना ही इसमें सिलाई की कोई ज़रूरत है। ऊनी कपड़े जो हैं आप इस तरह से मोड़िए कि जितनी आपकी शर्ट की साइज़ हो सेम इस तरह से मोड़ते हुए रखते जाइए। इसमें आप चाहें तो अलग अलग भी लोगों के कपड़े अपने परिवार के हिसाब से रख सकते हैं। जैसे लेडीज़ के कपड़े अलग रखिए, जेंट्स के अलग रखिए, शॉल अलग रखिए, या आपको अच्छा लगे तो आप एक साथ भी इन्हें रख सकते हैं। तो जितने कपड़े हों, हमने देखे एक बैग में से निकाला और कपड़े रख दिया। अब बैग हमारा खाली हो चुका है। एक कपूर की गोली लेंगे, आप किसी भी पुराने कपड़े में डाल दीजिए। ऐसे गोली मत डालिएगा, कपड़े में या किसी रैपर में हम करके इसमें रख देंगे, तब ये गोली सेफ रहती है। काफ़ी दिनों तक हमारे कपड़े में ना तो कीड़े लगेंगे ना खुशबू जाएगी, और जब भी हम निकालेंगे तो हमें कपड़े फ्रेश मिलेंगे। वूलन कपड़े हमेशा धो के अच्छे से सुखा के ही रखने चाहिए। गंदे कपड़ों को कभी भी समेट कर मत रखिए, नहीं तो कपड़े खराब हो जाते हैं। तो आप जान रहे हैं ठंड जा रही है तो उस हिसाब से ज़्यादा कपड़े हम अब थोड़े बहुत बाहर रखेंगे। धीमे धीमे कपड़ों को धो के सुखा के हम फटाफट रखते जाएंगे। और फ्रेंड, कोट वगैरह भी जो रखना है उसकी भी प्रोसेस फ्रेंड अलग होती है। आप ड्राई क्लीन में भेज दीजिए। मैंने जहाँ से कोट बनवाई थी, कपड़े लिए थे, उससे पूछा, और उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कोट में डाल के हमें रख देनी है, क्योंकि वूलन कोट के कपड़े में अक्सर कीड़े लग जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है बटन पूरी लगा दे रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसकी आस्तीन जो है फ्रेंड, खींचकर आप चाहें तो बांध सकते हैं, या उसके अंदर की तरफ कॉलर के तरफ से हाथ डाल के खींच के कर लीजिए। वो आपको जैसा अच्छा लगे आप कर लीजिए। और नीचे की साइड आप इसमें पिन लगा दीजिए, चाहे रबर बैंड लगा दीजिए। कॉलर की तरफ से हाथ डाल के मैंने इसे खींच लिया अंदर की तरफ। अब ये पूरे अच्छे से सिक्योर हो गया। ऊपर कॉलर के तरफ भी आप चाहें तो रबर बैंड वगैरह लगा सकते है ना। मज़ेदार सी टिप्स। एक तो हमारे पुराने शर्ट्स का भी रीयूज़ हो गया। अगर आपकी शर्ट अच्छी हो तो आप दे सकते हैं, इसे डोनेट कर सकते हैं ताकि कोई पहन सके। पर अगर ख़राब वेस्ट है और आप नहीं डोनेट करना चाहते हैं तो इसका रीयूज़ कर सकते हैं अपने कपड़ों को रखने के लिए। यानी पुराने कपड़ों को अच्छे से वूलन कपड़ों को रीअरेंज करके रखा जा सके। बैग में या हम अटैची में रखते हैं तो बार बार हमें जब भी ट्रैवल के लिए जाना पड़ता है तो उन्हें खाली करना पड़ता है। हम लेडीज़ को काम करते समय हमेशा देखना चाहिए कि हमारा काम भी ना बढ़े और कम समय में अधिक से अधिक हम काम कर सकें और अपने पैसे बचा सकें। अगर हम ऑर्गेनाइज़र भी लेते हैं तो हमारा पैसा खराब होता है। हमें आता नहीं है कपड़े रखना और कटिंग करना या सिलाई करना नहीं आता, तो ये तरीका तो सबको पॉसिबल होगा। अगर आपके पास शर्ट ना हो तो आप सेम इसी तरह से अपनी कुर्ती में रख सकती हैं, फ्रॉक में रख सकती हैं। चलिए अगला आइडिया हम बताते हैं आपको कि हम मैक्सी के अंदर कैसे रखें। गले के तरफ से आप, हमारे पास मैक्सी होती है, नाइटी होती है जो पुरानी हो जाती हैं, तो इस तरह से हम काटने के बजाय इसे ऊपर से ही आस्तीन और गले के तरफ से गांठ लगा दें पलट के। फिर पलट के इसमें जितना चाहें कपड़ा, अपना कंबल वगैरह या जो भी स्वेटर वगैरह जितना भारी से भारी चाहें इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसकी साइज़ बहुत बड़ी होती है।
इसमें डबल बेड के 4 से 5 कंबल आ जाएंगे और उसमें धूल भी नहीं लगेगी फ्रेंड्स। पर हमने कंबलों को स्टोर कर दिया है, पर आपको अब वूलन स्वेटर्स स्टोर करके बताएंगे। इस तरह से आप चाहें तो इन्हें बराबर से काट लीजिए और फिर दोनों तरफ मोड़ के नाड़ा लगा दीजिए और नाड़ा लगा के भी बना सकते हैं। इसकी 3 आइडियाज़ आपको बताएंगे फ्रेंड्स। अभी पहले इन्हें हम स्टोर कर लें अच्छे से, फिर आपको बताते हैं। इन्हें अच्छे से रख लीजिए तह करते हुए बराबर से। आप जेंट्स के स्वेटर अलग कर लीजिए, बच्चों के अलग रखिए, अपने अलग रखिए, स्वेटर शॉल अलग रखिए, जैसा आप चाहें कर सकते हैं, या एक साथ भी इन्हें ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं। जिस तरह से आपको प्रेफर लगे, अच्छा लगे, तो आप उस तरह से कर लीजिए। और फिर उसके बाद नीचे का पोर्शन खुला है थोड़ा, उसी के तरफ से हम गांठ लगा के इसे बांध देंगे। थोड़ा सा स्वेटर अभी धुला था तो उसे ही हमने आपको दिखाने के लिए रखा है, और थोड़ा ज़्यादा अभी हमें स्टोर करना। अब दूसरा आपको दिखा रहे हैं फ्रेंड। ये इस तरह से मैंने एक कपड़े को बराबर काट लिया, पुराना कपड़ा था पेटीकोट का, तो इस तरह से काट लिया। तो एक तरफ भी नाड़ा लगा दिया मैंने, मशीन से सिल के बराबर से काटा था, और दूसरे तरफ भी काट के नाड़ा लगा दिया। तो एक साइड से हम नाड़े को बांध लेंगे इस तरह से खींचते हुए। तो ये भी स्टोरेज बैग बहुत अच्छा होता है फ्रेंड, पर ये है कि जिसे नहीं आता है वो डायरेक्ट ही कपड़े में रख के स्टोर कर ले तो ज़्यादा अच्छा होता है। इस तरह से नाड़े को बांध लेंगे और फिर इसके अंदर हम अपने कंबल स्टोर कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से करके पहले हटा दे रहे हैं, फिर आपको ये तीसरा आइडिया बता रहे हैं। फ्रेंड, आपको हमारे ये तीनों आइडियाज़ में से कौन सा आइडिया पसंद आया? अगर आइडिया आपको पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस समय सभी लोगों को जाड़े के कपड़े रखने में प्रॉब्लम होती है, और कपड़ों को हम किस तरह से अरेंज करके रखें दीवान में या कहीं भी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे कैसे अरेंज करके रखती हूँ। एक्स्ट्रा गद्दे वगैरह जो रुई के होते हैं उन्हें कैसे रखते हैं, और कैसे हम एक ही दीवान में अपने इस तरह से कपड़ों को अरेंज करके रखें, और ताकि धूल मिट्टी भी ना लगे और हमारे कपड़े जब हम निकालें जाड़े के बाद तो सेफ रहें। फिर इसमें भी आप चाहें तो कपूर की गोली रख दें, या तो दीवान में बार बार आप 2 से 3 महीने में नेपथलीन की गोलियां कपड़े में लपेट कर बांध कर डाल दीजिए, ताकि आपका दीवान भी ना खराब हो फ्रेंड, ना कीड़े लगे, ना आपके कपड़ों में कीड़े लगे। यानी ऊनी कपड़ों को कीड़े बड़े नुकसान करते हैं फ्रेंड। मैं आपको अपनी कोट वगैरह भी स्टोरेज करने का तरीका बताऊंगी। वो हमें जहाँ से हम वूलन कपड़े लेते हैं या कोट वगैरह के कपड़े, तो उन्होंने ही मुझे बताया था कि किस तरह स्टोरेज करना है, तो उस भी तरीके को बताऊंगी। ये देखिए हमारा पूरा बैग एकदम एक बार में ही खाली हो गया। इससे इतना 3-4 बैग हमने खाली कर दिया है ना। मज़ेदार सा आइडिया।